हेलो एवरीवन एंड स्वागत है नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में। तो हम नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीक में हमें क्या सेटअप मिल सकता है अकॉर्डिंग टू आवर न्यूज, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल। राइट, तो फंडामेंटल के बेस पे, टेक्निकल के बेसिस पे हमें क्या नेक्स्ट वीक का सेटअप मिल सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप चाहिए। राइट, एंड अगर आपकी कोई सजेशन है चैनल्स के रिगार्डिंग, कुछ आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो प्लीज आप नीचे दिए गए कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। और कुछ भी अगर क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपका होस्ट राकेश पटेल स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। राइट, चलिए हम बात करते हैं फोरकास्ट में। फोरकास्ट से पहले, बात करने से पहले हम न्यूज कैलेंडर के ऊपर जाएंगे। न्यूज कैलेंडर्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक क्या क्या न्यूजेस मिल सकती हैं। तो जैसा कि हम forex-factory.com को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। मंडे को हमारे पास न्यूज है, पीएमआई के नंबर है। राइट, एंड वही प्राइजेस वगैरह है, 8:30 बजे न्यूज है, तो थोड़ा सा मंडे को इस बार न्यूज है तो इम्पैक्ट हो सकता है। देन इसके बाद 7:30 बजे, 8:30 बजे। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ट्यूसडे को ऑजी का इंटरेस्ट रेट है, जो कुछ चेंज होने के चांसेस नहीं, आपको फोरकास्ट यही दिखाया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो क्या होगा। एंड ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग के कुछ नंबर्स हैं 7:30 बजे यूएसडी के ऊपर, तो केयरफुली ट्रेड करिए। देन इसके बाद अगेन वेडनेसडे को हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है एनजेडी के ऊपर, न्यूजीलैंड यूएसडी के ऊपर, जो करेंसी और क्रॉस करेंसी पेयर में काफी इंपैक्ट डाल सकती है। राइट, तो न्यूजीलैंड यूएसडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो चांसेस है कि सेम रहेगा। देन इसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास न्यूज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो है नॉन फॉर्म या सर्विस पीएमआई नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए न्यूज है वो है बेसिकली एनएफटी फ्राइडे। तो हमारे पास कुछ न्यूजेस हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन ऑजी का, न्यूजीलैंड का, और एनएफटी जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा, जो हर फ्राइडे को, हर फर्स्ट फ्राइडे, मतलब एवरी मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये न्यूज आती है एनएफटी, जो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो केयरफुली आप उस समय पे ट्रेड करिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम जैसे हमेशा की तरह हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी मार्केट क्या हो सकता है, लास्ट वीक मैंने क्या बोला था। एंड लास्ट वीक अगर आप मेरा फोरकास्ट देखेंगे तो मार्केट कहीं यहाँ कहीं था, और मैंने बोला था मार्केट में मैं बाय की तरफ देख रहा हूँ और मैं बाइंग देखूंगा। और जिस जगह पे मैंने बाइंग टच किया था 1.050 के आसपास, 54 का भी मैंने बोला था, 54 से लेके 50 अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाइंग का, अच्छी बाइंग निकली। और अगर आप यहाँ पे देंगे तो लगभग लगभग 100 पिप की मूवमेंट यहाँ पे हुई, 120 पिप के आसपास मूवमेंट हुई, तो अच्छा टारगेट मिला हमें। राइट, और एग्जैक्टली मार्केट में जो चीजें मैंने बोली थी वही हुई। बाकी इस हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है यूरो यूएसडी में, अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया पे है। दो सिनेरियो बनेंगे। पहला, देखिए अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करता है, ब्रेक करता है, तो हम अगेन 1.0491 के आसपास में बाइंग देखूंगा। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करता है तो मैं यहाँ से बाय डेफिनेटली देखूंगा। अगेन मेरा पहला टीपी रहेगा 1.061, और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं 1.067 तक अपना टीपी देखूंगा। राइट, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मंडे को मुझे कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट इस एरिया को होल्ड करके अगेन ये डबल टॉप बनाने जाता है, तो यहाँ से मैं सेलिंग भी देख सकता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए एसएल के साथ मैं यहाँ पे सेलिंग देखूंगा यहाँ से, या ऊपर अगर यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ से मैं सेलिंग देखूंगा। बट ओवरऑल मैं सेलर हूँ। बट अगर मुझे इस एरिया पे मिलेगा तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और इस बार अगेन मेरा पहला टीपी ये होगा, दूसरा टीपी, तो मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। किस तरह से, या तो मार्केट रिट्रेसमेंट मिले और 1.061 के आसपास मिले, या अगर मुझे इस जगह पे मिलता है 0.67 के आसपास, तो मैं यहाँ से डेफिनेटली अच्छी सेलिंग देखूंगा और यहाँ से सेल की तरफ देखूंगा। बाइंग के लिए दो ही सिनेरियो, पहला ये, देन इसके बाद यहाँ चांसेस नहीं है कि मार्केट मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है। एनएफटी में कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1.04 तक देख सकते हैं। राइट, जीबीपी यूएसडी की बात करें, सेम जीबीपी यूएसडी में भी जो मैंने आपको बोला था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेलिंग बाइंग का था, तो मैंने ये बताया था, बट यहाँ से हम बाय कर सकते हैं
मैं बीच बीच में जो मेरे डेली फोरकास्ट है मैं अपडेट करता गया, और मैंने जहां पे बोला था, मैंने 1.213 के आसपास बोला था, यहाँ से आप बाय करिए, दबा के बाय करिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप मेरे फोरकास्ट अगर देखें, और सबसे बड़ी चीज व्हाट्सअप, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से बात याद आ गई, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, जो जो बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, सिग्नल बेस्ड ग्रुप है, बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, लेकिन वहां पे हर दिन डेली के 3 से 4 सिग्नल आपको मिलते हैं अलग अलग पेयर में। जैसा कि मैंने फ्राइडे एंड थर्सडे को कॉलिंग बहुत शानदार दी और बहुत अच्छे रिजल्ट, यूरो यूएसडी, डीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑजी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, ऑल पेयर ऑलमोस्ट चीजें वही हुई जो मैंने बोला था। मैंने यहाँ से जीबी यूएसडी बोला था बाय के लिए, अच्छी पिप यहाँ पे 100-150 निकला, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला, राइट। अब इस हफ्ते क्या हो सकता है, देखो दो सिनेरियो सेम। मार्केट यहाँ से एकदम शार्प नीचे है। पहला काम ये है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है 1.219, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया, यहाँ से अगर मुझे बाय मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा। और अगेन मेरा पहला टीपी होगा, पहला टीपी अगेन ये होगा 1.22, और इस एरिया को ब्रेक करता है तो 1.227, राइट। पहला मेरा बाइंग के लिए ये स्ट्रेटेजी। सेलिंग क्या कर सकते हैं, सेल में हम क्या कर सकते हैं, सेल में हमारे पास मान लीजिए मार्केट इस एरिया को यहाँ से होल्ड करता है, ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे अगर मुझे होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ पे मुझे कुछ भी नीचे की तरफ डायरेक्शन देता है 1.226 या 1.227 के आसपास, मैं यहाँ पे सेल देखूंगा। या फिर अगर मुझे 1.233 के आसपास मिलता है, या फिर अगर मुझे जितना यहाँ सेलिंग में, सेलिंग की तरफ ज्यादा देखूंगा। अगर मुझे ऊपर जाने के बाद मार्केट जितना लाइक दैट अगर इस जोन में मिलता है, तो सोने में सुहागा है 1.2422, जो चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। बट अगर मुझे 1.23 के आसपास में मिलेगा तो भी मैं यहाँ पे सेलिंग देखूंगा। और अगेन मेरा जो टीपी होगा वो मैं यहाँ तक का देख सकता हूँ सेलिंग के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, वो बात अलग है कि मंडे को मार्केट एकदम साथ नीचे आए और इस एरिया को ब्रेकआउट दे, तब हम नीचे की तरफ देखेंगे। और पहला टीपी 1.20, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट होता है तो नो डाउट हमारा 1.19 के आसपास तक भी मार्केट जा सकता है। ये हमारे टीपी राइट, ठीक है। तो अब हम जाते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई पे मार्केट में हम क्या देखते हैं, अगर आप, मेरे जोन बहुत परफेक्ट काम करते हैं, अगर आप इन जोन्स को देखो और अच्छे जोन बताइए। जीबीपी जेपीवाई में देखो दो चीजें, बहुत सिंपल ट्रेड है इसमें। अगर मार्केट ये जो यहाँ से ऊपर गया, अगर यहाँ पे मार्केट आके होल्ड करता है 1.180 के आसपास, तो मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा, पहला टीपी अगेन अगर होल्ड कर। अदरवाइज मेरे नजरिए में सीलिंग की तरफ ज्यादा देख, सेल की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई। बाय के लिए मैं देखूंगा तो 180.97, अगर 180.97 या 181 के आसपास मिलता है, मैं यहाँ से बाय देखूंगा, मैं और कहीं से बाय नहीं देखूंगा, ठीक है। मतलब मेरे बाय के लिए ये जोन बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से बाय की प्लानिंग जरूर कर रहा हूँ। अगर मुझे मिलेगा तो मैं जब एक 1 मिनट यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से नीचे, यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड करता है 181 के आसपास, तो मैं यहाँ से बाय देखूंगा। और अगेन मेरा पहला टीपी 182 एंड अगेन 183 तक मार्केट को मैं देख सकता हूँ, ठीक है। बाई के लिए मैं इतना देखूंगा, मैं वेट करूंगा 180 के आसपास का, 181 के आसपास। सेलिंग के लिए मैं क्या देखूँ, चलिए सेलिंग के लिए बात करते हैं। सेलिंग में मार्केट कहाँ जा सकता है, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है 183 पॉइंट या 184 के आसपास मिलता है, मैं डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखूंगा, और अच्छी सेलिंग यहाँ पे मिलेगी। पहला टीपी मेरा अगेन 182.6, और अगेन मार्केट 180 तक जा सकता है। तो ये मेरा सेलिंग की तरफ रहेगा, और जो मेरा सेलिंग की तरफ ज्यादा ही रुझान है जीबीपी जेपीवाई के अंदर, राइट। और जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार अपडेट किया था, बहुत सॉलिड ट्रेड था। मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए बोला था, पहला टीपी मैंने बोला था 182 रखिए, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे रखिए। और फ्राइडे को मैंने यहाँ पे सेलिंग बोला था 182.9 के आसपास, मैंने बोला था यहाँ से आप डेफिनेटली सेल करिए। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया, लोगों ने बहुत सारे प्रॉफिट निकाले। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, हम ऑक्टाफैक्स, एक्सनेस, जीरा मार्केट एंड फॉरेक्स फॉर यू, इन 4 ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं। अरे इन चारों ब्रोकर्स में से किसी में भी अगर आप ट्रेड करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं लाइव, तो आप लाइव अकाउंट, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दी हुई है चारों ब्रोकर्स की, तो आप उन पे अपना अकाउंट बनाइए, लाइव ट्रेडिंग करिए, और आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए। और अगर आप लाइव अकाउंट बनाते हैं हमारी लिंक के थ्रू, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनेंगे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ सिग्नल बेस्ड नहीं है,
ये नॉलेज बेस्ड है। मैं समय समय पर वीडियोज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ, किसी पेयर में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही क्योंकि देखिए अभी तो हम वीकली फोरकास्ट बना रहे हैं, राइट। बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ अचानक से कोई अपडेट, जैसे गोल्ड में लास्ट टाइम अपडेट आया तो अचानक से समझ में नहीं आया, तो उस समय मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अपडेट दिए। और मैं एक ही बोलूँ सर, लास्ट वीक मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने प्रॉफिट तो नहीं कमाया, लेकिन लॉसेस किसी ने नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर वहां पे अपडेट करता गया, राइट। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, दूसरी चीज, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर आपका कोई कोर्स है तो आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए रायपुर शहर के अंदर मैंने स्काई एफएक्स एकेडमी, ट्रेडिंग एकेडमी को हमने बिल्ड किया है। अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। पहली चीज, देखिए बहुत सारे लोग मुझसे ये भी मैसेज करते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन। देखिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस को लेके, तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए दूंगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रेडिंग सिखा रहा है, एक्चुअल मायने में ट्रेडिंग सिखा रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि आप वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। लेकिन अगर ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा है। बट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले ये चेक करिए कि जिस बंदे से आप सीख रहे हो डायरेक्टली क्या उससे फोन कॉल में बात हो सकती है, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल लेवल पे जो चीजें ठीक होगी वो फोन कॉल से होगी। और एटलीस्ट बात हो सकती हो तो कभी भी कॉल करो, ऐसा नहीं कि सर हफ्ते में एक बार बात होगी या एक महीने में एक बार बात होगी। तो अगर आप किसी ऐसी एकेडमी की तलाश कर रहे हैं, किसी ऐसे मेंटोर की तलाश कर रहे हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे, तो प्रॉपर आपको टाइम दे, कॉल करे, बात फोन को, तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको डेफिनेटली मैं बोलूंगा सर बेस्ट टू बेस्ट सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है। दूसरी चीज, ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, एक गुड न्यूज है, छत्तीसगढ़ के अंदर हम रायगढ़ के अंदर एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, बिलासपुर के अंदर, बहुत जल्दी दुर्ग और भिलाई के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, आप जिस शहर के अंदर रहते हैं, चाहे वो इंडिया में किसी भी जगह हो, तो अगर आप वहाँ पे कुछ लोग मिलके, अगर आप वहाँ पे चीजें मतलब 8 से 10 लोग अगर आप अरेंज करते हैं, तो आपको वहाँ पे हम आके भी ऑनलाइन क्लास सॉरी ऑफलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसके पास एक टीम है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, वो किसी और शहर में रहते हैं लेकिन रायपुर के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो आपके शहर पे भी आके हम क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में क्लासेस को लेके और कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी बात कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपडेट्स दे दूंगा, राइट। नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी जेपीवाई। बिलीव मी, यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई में क्या कर सकते हैं, देखिए लास्ट वीक मैंने बोला था यहाँ से आप सेल करिए, और एसएल का मैंने बोला था 20 से 25 पिप का एसएल रखिए। और मैंने बोला था अगर मुझे इस जोन पे मार्केट आएगा मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। और आप यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना बड़ा टीपी आपको दिया, लगभग 100 लास्ट। देन इसके बाद मैंने बोला था कि मैं बाइंग की तरफ नहीं देख रहा था, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था, और मैंने बोला था कि अगर अगेन मार्केट ऐसा कोई पैटर्न बनाता है, ऐसा या ऐसा 150 के आसपास आता है, या 149 150 या 149.7 के आसपास अगेन आता है, तो यहाँ से सेल करिए। देखिए यूएसडी जेपीवाई सेलिंग की तरफ है, आप सेल की तरफ देखिए। और अगर 150 150.7 वन सॉरी 150.2 के आसपास मिलता है, सोने में सुहागा है, आप यहाँ से सेल करिए, और यहाँ से आप लगभग लगभग 100 200 300 तक भी मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई में बाइंग की तरफ नहीं, सेलिंग की तरफ देखूंगा, आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए दो जोन है, फर्स्ट यहाँ से अगर मार्केट इस जोन पे 149.7 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ से सेल करूंगा अगर होल्ड करता है। और अगर यहाँ भी इस एरिया को ब्रेकआउट देता है जाओ, तो मैं फिर 150.15 150.17 के आसपास में मैं यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचूंगा, राइट। लेकिन मैं सेल की ही देखूंगा। यूएसडी कैट की अगर हम बात करते हैं, लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक मार्केट यहाँ पे था, मैंने बोला था सेलिंग की तरफ रही है। और ये एक ट्रेन लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई थी, क्योंकि ये एक ट्रेन लाइन बन रही थी मार्केट में, तो मैंने बोला था कि सेलिंग की तरफ रहिए, राइट। और इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया था मार्केट, और मैंने फ्राइडे और ट्यूजडे को अपडेट किया था, सॉरी फ्राइडे और थर्सडे वेडनेसडे को भी अपडेट किया था सेलिंग की तरफ रहिए। फ्राइडे को मेरी बहुत अच्छी कॉलिंग थी, सॉरी हाँ अच्छी कॉलिंग थी फर्स्ट हाफ में, मैंने बोला था यहाँ पे सेल की ले रहेगा, और यहाँ पे मार्केट में सेल किया, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे आउट भी कर दिया था लोगों को प्रॉफिट से। अब मार्केट में इस वीक हम क्या कर सकते हैं, राइट। देखिए दो चीजें हैं, अगर मार्केट अगेन आता है और ये जो लोअर एरिया है 1.3518 के आसपास,
तो मैं यहाँ से बाय की तरफ जरूर प्लान करूंगा। यहाँ से मैं बाइंग देखूंगा और ऊपर की तरफ बाय देखूंगा। पहला टीपी अगेन मेरा 1.3588 होगा और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 1.3638 अगेन मैं यहाँ पे टीपी की तरफ प्लान करूंगा, राइट। ये मेरा सिनेरियो है, राइट। हाँ, अब यहाँ से अगर मार्केट, ये मेरा बाइंग की तरफ यूएसडी गेट प्राइस। यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ, डेफिनेटली बाइंग। अगर यहाँ से कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, कुछ भी अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ से इस तरह से, तो मैं यहाँ पे अगेन बाय की तरफ देखूंगा और अगेन मेरा पहला टीपी होगा। देन इसके बाद ऊपर की तरफ मैं मूव करना स्टार्ट करूंगा और मे भी हो सकता है इस बीच यूएसडी सीएचएफ आपको 0.93 के आसपास भी टीपी दे दे। ऑयल की अगर हम बात करते हैं, ऑयल की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही। लास्ट वीक मैंने अपडेट दिया था कि मार्केट इस साइड इधर कहीं पे था, नीचे की तरफ था, यहाँ पे था, और मैंने बोला था मार्केट में बाय की तरफ देखिएगा और डेफिनेटली बाय निकली। पहला टीपी मैंने बोला था 91.92 के आसपास रखिएगा और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो मैंने बोला था 94 के आसपास रखिएगा। अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऑयल में, देखो दो चीजें हैं। अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता है और 94 में अगेन मिलता है तो यहाँ से आप दबा के सेल करिए। पहला टीपी अगेन 91, देन इसके बाद 88 तक जा सकता है वीक मार्केट, राइट। तो ये रहा फोरकास्ट। और अगर आप किसी और पेयर में फोरकास्ट चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट्स में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करिए। मैं आपको आपके अकॉर्डिंग जिस भी पेयर में आपको फोरकास्ट चाहिए मैं आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर। एंड आई होप आप सब लोगों का नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा रहे। अच्छा हाँ, सॉरी, मेन जो हमारा फेवरेट पेयर है गोल्ड के बारे में हमने बात नहीं की, तो गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। गोल्ड में मार्केट क्या कर सकता है, देखिए गोल्ड तो लास्ट वीक तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हुई, राइट। तो हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में मार्केट क्या हो सकता है, देखिए गोल्ड मार्केट अगर हम वीकली देखें, मंथली क्लोजिंग भी लास्ट वीक हुई है, तो मंथली क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट बेरिश हुई है और बहुत खतरनाक बेरिश। वीकली भी काफी काफी क्या, मतलब यहाँ पे सेलर्स बायर्स को खत्म ही कर दिया ना। अगर आप लास्ट वीक की कैंडल देखें तो यहाँ पे बायर्स तो नजर ही नहीं आ रहे कहीं भी। मंथली में देखें बायर्स नजर ही नहीं आ रहे, यहाँ पे पूरे तरीके से सेलर्स ही। तो मार्केट में मुझे अभी भी लग रहा है कि नीचे की तरफ जा सकता है, बट यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें, फिबोनाची की अगर हम बात करें, डेली बेसिस पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट मिल सकती है हमारे। अगर 0.5 एरिया की बात करें तो 1887 बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ 1884 तक जा सकता है, बट जा सकता है 1896 तक भी जा सकता है, 1884 तक भी जा सकता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट को कहाँ है, मार्केट को अगर हम एच4 के अंदर देखें तो मार्केट मुझे लगता है कि अभी रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से लेता है तो पहली रिट्रेसमेंट उसको 61 तक, अदरवाइज मैं बोलूंगा 72 तक जा सकता है रिट्रेसमेंट लेने। और 72 वाले एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 84 तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिट्रेसमेंट मिलती है या नहीं मिलती है मंडे को। और अगर मंडे को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो भाई मार्केट नेक्स्ट जो उसका, पहले तो 40 वाला है, इसका जो मैंने जोन निकाला है तो 40 लोअर एरिया है। देन इसके बाद 30, 27 टू 28 टू 30 वाला जोन है। देन इसके बाद मार्केट मुझे लगता है 1810 तक जा सकता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया। और अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया 72 और यहाँ से अगर नीचे आता है तो पहला टिप आप अगेन 1848 तक रखिए, राइट। और मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा, ज्यादातर सेलिंग की तरफ देखूंगा। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो रिट्रेसमेंट अगर लेने जाता है 72 हो या 84 हो या 79 81, अगर यहाँ से मार्केट मिलता है तो मैं डेफिनेटली, तो जो अगले हफ्ते की रेंज है मार्केट की 84 एंड 40, दो जोन 40 से 84 के बीच में रह सकता है। एनएफटी में देखते हैं अगर 40 वाले एरिया को ब्रेक करता है तो 30 और 84 के बीच में रह सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक 1810 तक जा सकता है, जाने के लिए जा सकता है, बट 1810 वाला जोन बहुत तगड़ा जोन है। अगर अगेन मार्केट यहाँ से मिलता है तो यहाँ से तो डेफिनेटली बाय करिए। बट फिलहाल मैं बाइंग की तरफ देखूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, बट ओवरऑल मैं सेलर, राइट। तो क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट करें, 72 के आसपास मिले सेल करिए, 84 के आसपास मिले सेल करिए, ऊपर का एसएल देखिए। इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, अगेन 42 वाले एरिया को रिटेस्ट करता है तो नीचे 30 तक का टीपी रखिए। और 30 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो नीचे, सॉरी, अगर 30 इस एरिया को ब्रेकआउट देता है 46 को अगेन रिटेस्ट करता है तो मार्केट में यहाँ पे सेल की तरफ देखिए। और अगर 30 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे टेस्ट करता हूँ अगेन यहाँ पे, फिर देन इसके बाद हम यहाँ पे 1810 1811 तक का देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा गोल्ड का फोरकास्ट।
एंड आई होप आप सब लोगों को चीजें पसंद आई होंगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।